कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां एक तरफ आर्यवर्धन और अनु की खुशियों का माहौल होगा, तो दूसरी तरफ एक ऐसा राज्य सामने आने वाला है जो सिर्फ मेहंदी की रस्म ही नहीं बल्कि पूरी शादी को हिलाकर रख देगा। जी हां दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में जब गायत्री देवी, पुष्पा रानी और गोपाल जी मिलकर यह फैसला करेंगे कि आर्यवर्धन और अनु की मेहंदी एक साथ और बड़े ही धूमधाम से अनु के घर पर की जाएगी, तब पूरे घर में खुशियों का माहौल देखने को मिलेगा। घर को फूलों और रंगों से सजाया जाएगा, हर तरफ संगीत की आवाज होगी, रिश्तेदारों की हंसी गूंज रही होगी और सभी लोग यही कह रहे होंगे कि आखिरकार इतने उतार चढ़ाव के बाद आर्यवर्धन और अनु की जिंदगी में खुशियों का समय आ ही गया। अनु भी हल्के से मुस्कुरा रही होगी, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं एक अजीब सी बेचैनी होगी, जैसे उसे महसूस हो रहा हो कि अभी कुछ बाकी है, अभी कोई तूफान आने वाला है। वहीं दूसरी तरफ आर्यवर्धन सबके बीच होते हुए भी बार बार एक ही बात सोच रहा होगा कि झेंडे अभी तक आया क्यों नहीं, क्योंकि हर खुशी के पल में झेंडे हमेशा उसके साथ खड़ा रहा है। लेकिन आज जब उसकी जिंदगी का इतना बड़ा दिन है, तब वही मौजूद नहीं होगा। आर्यवर्धन कई बार उसे फोन करेगा, लेकिन हर बार फोन बंद मिलेगा और यही बात उसे अंदर से परेशान करने लगेगी। पहले तो वह खुद को समझाने की कोशिश करेगा कि शायद झेंडे किसी जरूरी काम में फंस गया होगा, लेकिन कुछ देर बाद उसकी बेचैनी बढ़ जाएगी और वह अनु के घर से बाहर निकलकर दोबारा झेंडे को फोन लगाने लगेगा। तभी अचानक उसकी नजर सामने खड़ी दो परछाइयों पर पड़ेगी और अगले ही पल उसका चेहरा हैरानी से बदल जाएगा, क्योंकि वहां कोई और नहीं बल्कि मीरा और जलंधर खड़े होंगे। आर्यवर्धन कुछ पल के लिए वहीं रुक जाएगा, क्योंकि उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होगा। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूमेगा कि मीरा जलंधर को कैसे जानती है। वह जलंधर जिससे उसका और अनु का इतना बड़ा संघर्ष रहा, वही जलंधर आज मीरा के साथ क्या कर रहा है। आर्यवर्धन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा और उसका पहला मन करेगा कि वह सीधे जाकर जलंधर का कॉलर पकड़ ले, लेकिन तभी वह खुद को रोक लेगा और सोचेगा कि पहले सच जानना जरूरी है। इसके बाद वह धीरे धीरे छिपते हुए उन दोनों के करीब जाने लगेगा। उधर मीरा बेहद बेचैन नजर आएगी और गुस्से में जलंधर से कहेगी कि आज आर्य सर और अनु की मेहंदी हो रही है और तुम अब तक कुछ नहीं कर पाए। क्या मैं ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहूं? अगर इसी तरह चलता रहा तो आर्य सर सच में उस अनु के हो जाएंगे और फिर मेरे पास क्या बचेगा। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुम पर भरोसा करके, तुमसे हाथ मिलाकर। मीरा की बातें सुनकर जलंधर हल्की सी मुस्कान देगा और कहेगा कि धीरज रखो, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। आर्य और अनु की शादी नहीं होगी। मेरे पास ऐसा प्लान है जो सिर्फ उनकी शादी नहीं तोड़ेगा बल्कि अनु की पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। तुम्हें तुम्हारा आर्य मिल जाएगा और मुझे सिर्फ अनु की बर्बादी चाहिए। यह सुनते ही आर्यवर्धन की आंखों में गुस्सा उतर आएगा। उसे समझ आ जाएगा कि अब तक जो कुछ भी हो रहा था उसके पीछे सिर्फ जलंधर नहीं बल्कि मीरा भी शामिल थी। वह लड़की जिस पर उसने भरोसा किया, जिसे परिवार जैसा माना, वही उसकी जिंदगी उजाड़ने की साजिश में शामिल निकली। आर्यवर्धन अब खुद को रोक नहीं पाएगा और अचानक सामने आ जाएगा। उसे देखकर मीरा के चेहरे का रंग उड़ जाएगा, जबकि जलंधर कुछ पल के लिए घबरा जाएगा। आर्यवर्धन गुस्से में सीधे जलंधर की तरफ बढ़ेगा और उसका कॉलर पकड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन चालाक जलंधर मौका देखकर वहां से भाग जाएगा। अब वहां सिर्फ मीरा बचेगी और आर्यवर्धन की आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि टूटे हुए भरोसे का दर्द भी होगा। वह मीरा से कहेगा कि मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। मैंने हमेशा तुम्हें अपना समझा, लेकिन तुम तो मेरी जिंदगी बर्बाद करने वालों के साथ मिल गई। तुम जानती थी कि अनु मेरे लिए क्या है, फिर भी तुमने यह सब किया। मीरा कुछ बोलने की कोशिश करेगी, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि उसकी सच्चाई अब सामने आ चुकी होगी। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट अभी बाकी है, क्योंकि सवाल यह है कि क्या आर्यवर्धन यह सच तुरंत सबके सामने लाएगा? क्या मेहंदी की रस्म के बीच मीरा का पर्दाफाश होगा? क्या अनु को पता चलेगा कि उसकी खुशियों
के पीछे कितनी बड़ी साजिश चल रही थी। और सबसे बड़ा सवाल, जलंधर का वह खतरनाक प्लान आखिर क्या है जिससे वह आर्य और अनु की शादी तोड़ना चाहता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेहंदी की रात ही पूरी कहानी पलट जाए और जिस खुशी का जश्न मनाया जा रहा है वही अगले पल मातम में बदल जाए, क्योंकि इस बार